Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. This side Om Hari Rajput from Emperor Classes. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फाउंडेशन बैच 2025. किस किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है? फाउंडेशन का मीनिंग पहले आपको थोड़ा लिटिल बिट क्लियर होना चाहिए. आप एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत मिनिमम कंसेप्ट हैं, और आप चाहते हैं किसी कंपटीशंस में जाना है, जैसे सपोज एनडीए, एडवांस, जेई मेंस, और इनके बीच का जो गैप है, हाउ टू फिल दिस गैप. आप कई बार देखना, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड्स में 10th क्लास में या 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स हैं, 7 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में एज वेल एज साइंस इन बोथ. स्टिल बहुत से टॉपर्स एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, कंपटीशन एग्जाम्स को. रीजंस बड़ा सिंपल है कि बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लेके आना एक अलग सिनेरियो है और कंपटीशंस की कंसेप्ट एक अलग सिनेरियो है. तो रीजंस क्या है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स एक बहुत लोअर प्लेटफॉर्म पर है. हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम टॉप पर जाना. इसके बीच का जो गैप है, इसी बीच के जो गैप को फिलिंग किया जाता है, उस बैच का नाम होता है फाउंडेशन बैच. फाउंडेशन बैच. इस बैच के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ कहाँ के लिए तैयारी करेंगे. एनडीए, जेई मेंस, एडवांस, एज वेल एज अगर यू आर इन क्लास 12th तो बोर्ड एग्जाम्स में भी ये आपकी हेल्प करेगा. ये आपका रिकॉर्डेड मोड और लाइव मोड दोनों में होगा. पहले हम रिकॉर्डेड मोड में आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत से लेक्चर्स करेंगे, चैप्टर वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. सबसे पहले उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करेंगे. देन कंपटीशंस के पीवाईक्यू, जैसे अगर मैं इन तीनों एग्जाम्स की बात करूंगा तो एज कंपेयर टू एनडीए के एग्जाम्स में जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े लिटिल बिट इजी होते हैं. तो पहले हम एनडीए के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, एंड देन एडवांस. तो पहले हम फाउंडेशन कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एडवांस की कंसेप्ट को समझेंगे, और ये जो सिलेबस रहेगा आपका बेसिक से टॉप लेवल तक जाएगा. बेसिक से टॉप लेवल के लिए किस किस स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किन स्टूडेंट्स के लिए इसका एडवांटेज मिल सकती है, वो सभी स्टूडेंट्स. देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं अपने एक प्लेटफॉर्म से, हर प्लेटफॉर्म हर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट नहीं होता. जैसे कि आप ये मान लो, इसको ऐसे समझ लें कि एवरी टीचर इज नॉट गुड फॉर एवरी स्टूडेंट्स. कई बार टीचरों को लगता है कि हम टॉप हैं, हम अच्छे टीचर्स हैं, तो सभी बच्चों के लिए हम अच्छे हो सकते हैं. नो. अगर ऐसा होता तो मैं आपको एक बात बताता हूं, एवरी टाइम ऑल इंडिया रैंक 1 एक ही इंस्टीट्यूट से आनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले भी टीचर सेम है, तो हर साल रिजल्ट भी वहीं से आनी चाहिए. नहीं होता, एवरी टाइम रिजल्ट चेंज होता है. तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास इतना एक वो रहना चाहिए कि ऑप्शंस होने चाहिए कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ें, फिर वहां से हम कंपेयर करें कि भाई आपके लिए कौन बेस्ट है, हु इज बेस्ट फॉर यू. मेरे कहने से मैं ये बोल देता हूं कि भाई मैं बेस्ट हूं, नहीं नहीं नहीं. यू हैव टू बी डिसाइड हु इज बेस्ट फॉर यू. तो आप खुद से डिसाइड कीजिए. ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा. पहले हम इसको रिकॉर्डेड मोड में ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम ये लाइव भी क्लासेस हुआ करेंगे एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम. तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम क्या है? हमने टॉपिक का नाम रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है नाम? टॉपिक का नाम क्या है अपने पास? कॉम्प्लेक्स नंबर. हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, उससे पहले आपको एक वर्ड समझना है. टॉपिक का नाम तो मैंने आपको बता दिया क्या है. अपना टॉपिक का नाम रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां मैं आपके पास थ्योरी भी डिस्कस करूंगा, कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा, बढ़िया से पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा. वो मैं प्लस मतलब एक बात बता दूं, मैं बहुत इजी क्वेश्चंस हम यहां नहीं करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चंस ही हम करेंगे. अगर मैं आपसे बोलता, सपोज मैं आपसे बोलता √4 या √4, तो आप उछल उछल के मुझे आंसर कर देते, सर इसका आंसर +-2 हो जाएगा. मैं बोलूंगा यस, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता अब क्या आंसर होगा, तो अप टू 10th क्लास तक तो आपको यही बताया गया ना कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नहीं होता है. बट अब ऐसा नहीं होगा, अब नेगेटिव नंबर का भी हम स्क्वायर लेंगे. तो ऐसे नंबर, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी. हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर आप क्या लेते हैं? नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर.
इनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, माइनस में स्क्वायर रूट में -1, या तो आप इसको स्क्वायर रूट में -1 लिख दीजिए, या इसी को मैं क्या लिख देता हूँ, आयोटा। इसी को हम क्या लिख देते हैं, आयोटा, IOTA, आयोटा, आयोटा। ये बात क्लियर हुई, इसी को हम क्या लिख देते हैं, आयोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका लिखेंगे सर -1 इंटू में √4, तो इसका आंसर तो हो गया आयटा, और इसका आंसर हो गया 2, तो आप बोल देंगे सर इसका आंसर हो गया 2 आयटा। इसका आंसर क्या हो गया, 2 आयटा। ये बात क्लियर हुई। तो अब पिक्चर्स में एक नया वर्ड आ गया जिसका नाम क्या है, आयोटा। आयोटा मतलब आई दिखाई दिया करेगा। अगर किसी भी नंबर में आपको आई दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आई, तो मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा कि वो नंबर इमेजिनरी है। ठीक है, वो नंबर क्या है, इमेजिनरी। तो हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो हो गए हमारे पास जी सर रियल नंबर, जो हम 10th क्लास तक चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे, रियल नंबर। दूसरे नंबर मेरे पास क्या हो गए, इमेजिनरी नंबर। दूसरे क्या हो गए मेरे पास, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। दूसरे क्या है मेरे पास, इमेजिनरी नंबर। एक नंबर हो गए मेरे पास रियल नंबर, एक हो गए मेरे पास इमेजिनरी नंबर। और अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़कर कोई एक नया नंबर बना दूं जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर, इसी नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा, अब से मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम से ही पता लग रहा था, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ना कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कठिन है, बड़ा टफ है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ऐसे नंबर्स जिसके अंदर, एक नंबर जिसके अंदर रियल नंबर भी होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट भी होना चाहिए, और उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी नंबर भी। ऐसे ही कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मोस्टली, ज्यादातर मोस्ट ऑफ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो जेड से दिखाते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड क्या यूज किया जाता है, जेड। क्या दिखाते हैं हम, जेड। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया कि जो जेड होगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए, या आप ए कह दो, नहीं तो एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये बात, जैसे ही y के साथ में आयोटा आया, जैसे ही y के साथ में क्या आया, आयोटा, अब ये वाला पोर्शन क्या बन गया आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। ये क्या बन गया आपका, इमेजिनरी पार्ट। और पहला वाला पोर्शन क्या था आपके पास, ये रियल पार्ट। ये क्या था, रियल। तो ये बात क्लियर हो गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों ही होते हैं। नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 2, पावर्स ऑफ आयोटा। पावर ऑफ, पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। जैसे आपको ये तो बात पता लगी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आयोटा की पावर 1 तो आपको मिल जाएगा जी आयोटा। फिर आप बोलेंगे आयोटा की पावर अगर मेरे पास 2 है तो इसका आंसर होता है -1। ये याद रखना है, क्योंकि मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो डेरिवेशन भी हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा की पावर 1। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। मतलब आयोटा की पावर 3 अगर कहीं आपको दिख रहा है तो हम इसको माइनस आयोटा भी ले सकते हैं। सिमिलर 4, सो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ गया। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, मतलब इसको मैं बोलूंगा आयोटा के पावर्स। ये क्या हो गया मेरे पास, आयोटा के पावर के क्वेश्चंस हो गए। ये हो गए आयोटा की पावर्स। ये क्या बात होगी मेरे पास, आयोटा के पावर। ठीक है, अगर मान लो आपके पास किसी क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं, कंसेप्ट देखो। आयोटा की पावर जो n होता है, आयोटा की पावर जो n होता है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। n क्या है, n कैन बी एनी नंबर। n आपका कोई भी नंबर हो सकता है। n क्या है आपके पास, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ये बात याद रखना है। n क्या है, कोई भी नंबर, एनी नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड पावर, डिवाइड गिवन पावर बाय 4। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि गिवन पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। गिवन पावर को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। फिर क्या मिलेगा आपको, वी गेट सम रिमाइंडर, वी गेट सम रिमाइंडर। आप नोटिस करना कि जब आप आयोटा की पावर
बेटा ये आपको थोड़ा सा लिख ही लिया होगा आपने कि जब आप गिवन पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ये आप नोटिस कर लीजिएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो यहां से एक बात क्लियर होगी क्या, कि जो n पावर थी, अब इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू में मान लीजिए क्यू प्लस आर। ठीक है, मतलब मैं गिवन पावर को 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं। ये बात क्लियर है, 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर लिख लिया मैंने। ठीक है, आयटा की पावर, आयटा की पावर को एक बात याद रखना, आयटा की पावर 4 इंटू एम हमेशा 1 मिलेगा। मतलब आयटा की पावर 4 1 होता है और उसका भी कोई मल्टीपल है वो भी 1 होता है। ये बात क्लियर होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर मुझे किससे मिलेगा, आयटा की पावर 8 से मिलेगा। इस पूरी थ्योरी का कंक्लूजन्स क्या है, इस पूरी थ्योरी का कंक्लूजन्स ये है कि जैसे मान लो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज करो मैंने ले लिया आयटा की पावर 75, आपसे बोला गया है आंसर क्वेश्चन में, देखो आयटा की पावर 75 बताओ कितना होगा, किसके इक्वल होगा। तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा, कंपटीशंस भी है तो स्कूल में भी आप 75 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 4 1 जा 4, 35, 4 8 जा 32 और रिमाइंडर आ गया 3। तो 75 को आपने क्या लिखा, 75 कैन बी रिटन एज 18, सॉरी 4 इंटू में 18 प्लस रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे, 3। मैं तो बेटा इसको कंपटीशन अप्रोच से ही करूंगा ना। रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझको, 3। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज आयटा की पावर 4 इंटू 18 प्लस 3, जो कि इक्वल हो जाएगा आयटा की पावर 3, और आयटा की पावर 3 होता है माइनस आयटा। यही इसका आंसर हो गया। आयटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस का आयटा। आयटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस का आयटा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए, नहीं है तो दोबारा देखो लेक्चर्स को, इसको समझ लीजिए। तो कभी भी अगर आपको आयटा की पावर एन को कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर बन जाता है, वही आंसर बन जाता है। आपका रिमाइंडर हमेशा 1 2 या 3 ही आएगा, क्योंकि जैसे ही 4 होगा उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो एक और, 1 डिवाइड बाई आयटा की पावर 69। 1 डिवाइड बाई, यस यही क्वेश्चन है, लेट मी चेक वंस, 1, हाँ यस, 1 डिवाइड बाई आयटा की पावर 69। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस बार आयटा आपके डिनोमिनेटर में है, दिस टाइम आयटा इज इन योर डिनोमिनेटर। तो बेटा आप 69 को, फिर वही तरीका एक ही है, 69 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स 4 29, 7 टाइम्स, और ये आपके पास आ गया 28 और रिमाइंडर आ गया 1। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भैया यस सर 69 को मैं लिख सकता हूँ आयटा की पावर 4 इंटू 17 प्लस 1, और यही मेरा आंसर बन जाएगा सिर्फ आयटा की पावर 1। तो मतलब 1 डिवाइड बाई आयटा की पावर जो 69 है ना, एक्चुअली में वो क्या है, 1 डिवाइड बाई सिर्फ आयटा है, 1 डिवाइड बाई वो क्या है, आयटा। ये बात क्लियर होगी। बेटा डिनोमिनेटर में हम आयटा को रख ही नहीं सकते, ये बात भी याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि आप बोलेंगे सर ये तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, मैं बोलूंगा नो, ये आपका करेक्ट आंसर अभी नहीं है। हाँ यहां तक स्टेप ठीक है, बट इट इज नॉट योर करेक्ट आंसर। मैं डिनोमिनेटर में आयटा रख ही नहीं सकता। फिर कैसे रिमूव करेंगे, फिर क्या रिमूव है, आयटा की ही पावर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, और आयटा की मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। नाउ इट बिकम्स, आयटा तो बन गया आपका न्यूमरेटर में और आयटा स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर। आयटा स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है वो कितना होता है, -1। तो आपका आंसर आ गया माइनस का आयटा। आपका आंसर क्या हो गया, माइनस में आयटा। आपका आंसर क्या हो गया, माइनस का आयटा। तो ये बात क्लियर होगी कि मैं आयटा की पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलें, बिल्कुल चलिए, चलना तो पड़ेगा भाई। एक नोट, एक प्रॉपर्टीज और देखो, आयटा की पावर 1 प्लस आयटा की पावर 2 प्लस आयटा की पावर 3 प्लस आयटा की पावर 4, मतलब लगातार अगर 4 आयटा कॉन्जिक्यूटिव्स दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव 4 टाइम्स आयटा दे रखा है, तो इसकी आंसर कितना होता है, देखो ये सबको पता है, ये बन जाएगा आयटा, ये बन गया माइनस का 1, ये बन गया माइनस का आयटा, और ये बन जाएगा प्लस का 1। कुल मिला के जब मैं इनको कॉन्जिक्यूटिव 4 वैल्यूज आती हैं तो ये 4 जीरो हो जाता है, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो आप इसको लिख सकते हैं।
जब आपके पास आयोटा की 4 पावर्स कॉन्जिक्यूटिव्स होती हैं, 4 पावर्स कैसी होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव्स, तो उनका सम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, वो इस प्रॉपर्टी से हो जाता है। ठीक है, आयोटा के 4 पावर्स अगर आप कॉन्जिक्यूटिव्स लेते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी, 0 हो जाती है। देखो आगे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, आयटा की पावर 109 प्लस आयटा की पावर 114 प्लस आयटा की पावर 119 प्लस आयटा की पावर 124। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा सर, एक ही तरीका है। सबसे पहले लोवेस्ट पावर को कॉमन ले लो, एक बार एक काम कीजिए, लोवेस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए, या फिर सर मैं एक काम भी और भी कर सकता हूं, सभी पावर्स को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बच रहा है, लेट्स सी। तो या आयटा की पावर 109 प्लस ये लिख दिया आपने आयटा की पावर 109 प्लस 5, ठीक है, इसको लिखेंगे आयटा की पावर 109 प्लस 10, और इसको लिखेंगे आप आयटा की पावर 109 इंटू 120, ये हो गया 4 और 15 हो गया, आई होप सो कि ये कितना आ गया आपका 15 आ गया, आयटा की पावर 15। आपने सब में से कॉमन है 109, आप इसको चाहो तो कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1 प्लस, ठीक है, ये क्या हो गया आयटा की पावर 5, आयटा की पावर 10 और आयटा की पावर 15। आयटा की पावर 109, 1 तो 1 रहेगा, आयटा की पावर 5 को मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, आयटा की पावर 1 ही आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा आयटा की पावर 2 और इसमें रिमाइंडर आ जाएगा आयटा की पावर 3। इन सब की वैल्यू भी पुट कर दो, एक काम करो वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये हो गया आयटा की पावर 109 1 प्लस आयटा की पावर 1, आयटा स्क्वायर होता है बच्चा बच्चा जानता है माइनस, और ये हो जाता है आपके पास माइनस का आयटा। इस पूरे की वैल्यू आप देख लो 0 आ रहा है ये, तो आयटा की पावर 109 इंटू में 0, दैट इज योर फाइनल आंसर इज 0। तो अगर ऐसे कई बार लगातार बहुत सी पावर्स दे रखी हैं तो सबसे पहले तो आप ये काम कर सकते हैं, लोएस्ट पावर को कॉमन ले लो, अदरवाइज इन सभी पावर्स को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम, तो भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आती हैं। बेटा विजुअल तो है ना, हाँ सफिशियंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा टोटल दीज ऑल अबाउट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयटा। ये किसके बारे में था कि आयटा की अगर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आपको बता ही दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बस अब मैं उनके ऑपरेशंस की बात करूंगा। सो Z1 हम लिख लेते हैं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा ये बहुत लेंथी सीरीज चलेगी, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में कवर कर दूंगा ना, बिल्कुल ना सोचें, थ्योरी भी समझाना है आपको। तो मान लीजिए इफ Z1 है दे रखा है आपके पास है A1 प्लस आयटा B1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो X1 प्लस आयटा Y1, क्योंकि आप इसके साथ ज्यादा फैमिलियर होते हैं। सिमिलर Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है X2 प्लस आयटा Y2, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि मैं दोनों नंबर को क्या करना चाहता हूं, पहला ऑपरेशन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 करना चाहते हैं, आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहते हैं। मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहा हूं, आप चाहें तो 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो आप लिखेंगे X1 प्लस आयटा Y1 प्लस X2 प्लस आयटा Y2, और जब इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे यू विल गेट X1 प्लस X2 प्लस आयटा Y1 प्लस Y2। बेटा बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि बहुत इजी पढ़ाया जा रहा है, नहीं, बेसिक से ही चलना पड़ेगा आपको, बेसिक से ही चलना पड़ेगा, ये बात याद रखें, ठीक है, बेसिक से ही चलना पड़ेगा ना। नाउ सेकेंड ऑपरेशन में क्या फाइंड करना चाहता हूं, आई विश टू फाइंड Z1 माइनस Z2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे अगर आप नोटिस करें यहां पर प्रीवियस में, तो रियल पार्ट को मैंने रियल पार्ट के साथ में ऐड किया डायरेक्ट, अगर देखा जाए तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में। ऐसे अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो डिफरेंस देखो कैसे फाइंड होगा, डिफरेंस कैसे होगा, Z1 में से 2 को जा रहा है तो X1 माइनस X2 कर दूंगा, प्लस आयटा आएगा, फिर
और y1 माइनस y2 कर दूंगा, बोलो हाँ है ना। और अगर आप लिखते z2 माइनस z1 तो क्या आंसर आता आपका, तो ये हो जाता फिर x2 माइनस x1 प्लस में आयटा y2 माइनस y1, तो ये बन जाता। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा थर्ड क्या था, मल्टीप्लाई z1 इंटू में z2 करना चाहता हूं मैं, z1 इंटू में z2 करना चाहता हूं, तो क्या हो जाता, z1 है आपके पास x1 प्लस आयटा y1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस आयटा y2। बच्चों वाला काम है जो बचपन में करते थे, जैसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई, पहले x1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी पड़ेगी, तो इट बिकम्स x1 x2 प्लस x1 y2 आयटा प्लस, ऐसे ही अब आयटा y1 की मल्टीप्लाई करूंगा, अब इसकी मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा आयटा y1 x2 आयटा प्लस, आयटा और आयटा याद रखेंगे, ये बन जाएगा आयटा स्क्वायर y1 y2। थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाइड कर लूंगा, इस आयटा स्क्वायर की जगह जैसे मैं -1 पुट करूंगा तो इट बिकम्स x1 x2 माइनस y1 y2, एक पार्ट तो ये आ जाएगा, प्लस आयटा को आप कॉमन ले लो और डायरेक्ट आ जाएगा x1 y2 x1। बेटा क्या ये क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि सर क्या हमें ये रिजल्ट याद रखने होते हैं, अगर आपको ये रिजल्ट याद भी नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे थे, कैसे ऑब्टेंड किया हमने। तो ये मैंने बता दिया, एक टाइप से डेरिवेशन टाइप का हो गया, हाँ एक टाइप से क्या हो गया, डेरिवेशन टाइप का, एक टाइप से क्या हो गया आपका, डेरिवेशन टाइप का हो गया। ठीक है, हाँ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फोर्थ, डिविजन्स। जैसे मान लो आपके पास डिवीजन की भी बात कर लेता हूं, अच्छा रेसिप्रोकल क्या होता है इसकी भी बात कर लो, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहते हैं मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, इसी का दूसरा नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अगर z आपको दे रखा है x प्लस आयटा y, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल, तो आप बोलेंगे भैया इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/z, मैं बोलूंगा यस बिल्कुल सही बोला आपने, 1/z ही तो होगा, जिसको आप लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई x प्लस आयटा y। अब आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया था मैंने, क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में तो आयटा रह ही नहीं सकता, ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आयटा आ रहा है, अकेला आयटा, तो इसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, जैसे हम रैशनलाइजेशन करते थे ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रैशनलाइजेशन हो जाएगा। क्या, आयटा का साइन चेंज करके, आयटा का साइन चेंज कर कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो 1/z जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस आयटा वाई डिवाइड बाई, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल अगर फाइंड करना है तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो। ये बात क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, इसके बाद एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप कैसे फाइंड करें। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे मान लो इफ अगर आपका z दे रखा है a प्लस ए नहीं लूंगा नहीं तो आप x प्लस आयटा y, तो कॉन्जुगेट अगर आप फाइंड करना है तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z बार।
तो अगर आपको ये बार का साइन दिखाई दे रहा तो आप समझ जाना कि ये क्या है, गिवन नंबर का कॉन्जुगेट है। ये क्या है, गिवन नंबर का कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस आइटा वाई। तो कॉन्जुगेट निकालने का तो वैसे बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि आइटा का साइन चेंज कर दो। अगर आपको क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि आयोटा का सिर्फ हम साइन चेंज कर दें। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास जेड दे रखा होता, सपोज इफ जेड होता आपके पास एक्स माइनस आइटा वाई, तो जेड डैश हो जाता आपके पास सर एक्स प्लस आइटा वाई। आप बोलेंगे हाँ सर इजी है, देखा जाए तो बहुत इजी है। हाँ देखा जाए तो आपका ये बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता जितना कि हम सोच रहे हैं, जितना कि हम सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंपटीशंस में यूज करनी होती है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद एक और होगा, फिर मैं सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज की भी हम बात करेंगे, कंबाइंड प्रॉपर्टीज पे भी हम बात करेंगे, कंबाइंड प्रॉपर्टीज पर। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, क्योंकि पहले मैं एनसीईआरटी वाला टॉपिक कवर कर रहा हूं जिसमें एनसीईआरटी की सब चीजें कवर हो जाए। एक सुना होगा आपने मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं तो इसको मैं लिखता हूं, ये मॉडुलस का साइन ऐसे। अगर कहीं भी ये साइन बना हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन है, बीच में जेड, इसका मतलब इस नंबर का आपको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। क्या लेना है, मॉडुलस। मॉडुलस को समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ग्राफ के इसको समझना बेवकूफ वाली बात होती है। एक्स एक्सिस को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या हम बोलेंगे इसको, रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस। अब मान लो आपके पास कोई जेड है, अगर आप कहते हैं सर मेरे पास एक जेड है से एक्स प्लस आइटा वाई, और मैं अब आपसे बोलता हूं कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसका दूसरा नाम अर्गेंड प्लेन होता है, इसमें रिप्रेजेंट करो। तो आप बोलेंगे भैया बहुत आसान है, एक्स यहां ले लो, मान लो सपोज ये कहीं एक्स होगा है और ये कहीं वाई आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये वाई हो जाएगा, या आइटा वाई लिख दो एक साथ, एक ही बात है। तो जब मैं मॉडुलस की बात करता हूं ना, मॉडुलस की, तो मॉडुलस कुछ भी नहीं, इट इज ए डिस्टेंस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज ए डिस्टेंस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। सबसे बेस्ट बात क्या है, मॉडुलस का मतलब क्या है, अगर आपको समझना हो तो इट इज ए डिस्टेंस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। और इस ओ, मान लो इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको पी बोल दिया, कैसे फाइंड करोगे? तो आप बोलोगे सर 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 हमने बचपन में पढ़ा था क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या पढ़ा था बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम। मैं उसकी हेल्प से इसको फाइंड कर लूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसी की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे। सपोज ये ओ हो गया, इसको मैंने ए बोल दिया, तो ये जो ओ ए बैठेगा ये आपका एक्स होगा, और ये जो आएगा आपके पास ये आइटा वाई मान लो, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस मैंने बोल दिया। अगर आप, ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। तो ओपी, तो मॉडुलस की जब भी बात की जाएगी, ये क्या हो गया मॉडुलस, ये किसके इक्वल बैठेगा जी, ओपी के बराबर बैठेगा। और इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप फाइंड करेंगे, इट विल कम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको आप ऐसे याद ना करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यही होता है आपके पास क्या, मॉडुलस ऑफ अ गिवन नंबर। ये क्या बन जाएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ गिवन नंबर। ये क्या हो गया आपके पास, मॉडुलस ऑफ गिवन नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है तो क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर लीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लीजिए और जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, इसके बाद और क्या है, और देखो आगे की तरफ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं सर, आगे भी चलते हैं।
इस देखो बेटा, अभी ये सिर्फ बेसिक बात बताई जा रही है, क्योंकि कोर्स के नाम से पता लग रहा है फाउंडेशन, तो अभी हम पहले फाउंडेशन बनाएंगे, देन वी विल गो टू एडवांस मोड, देन वी विल गो टू एडवांस मोड। चलो एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए। कह रहा है फाइंड कॉन्जुगेट, फाइंड कॉन्जुगेट, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ, आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 6 प्लस 5 आयटा का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, पहले इसको एक नंबर को प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो। तो यहां आप बोलेंगे सर 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 मुझको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, मैं बोलूंगा यस मुझको भी दिख रहा था, तो पहले इसको यूज कर लूं क्या, बिल्कुल कर लो, किसने मना किया है आपसे, किसने मना किया है, ठीक है जी। तो आप भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि हमको तो बेसिक ही सीख रहे हैं ना। तो a कितना मेरे पास 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 आयटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5 आयटा। 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयटा का स्क्वायर हो गया आयटा स्क्वायर और 60 आयटा। लेकिन आप जानते हैं कि आयटा स्क्वायर ही कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आयटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने। सो 36 माइनस 25 प्लस 60 आयटा, और ये बन गया आपके पास 11 प्लस 60 आयटा। तो आपका जो ये नंबर लिखा हुआ था ना एक्चुअल में, ये किसके इक्वल आ गया भाई, आपका जो ये जेड था जो कि एक्चुअल में ये था आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वो ये मिला। आपको क्या चाहिए, जेड डैश, हाँ कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, आयटा का साइन चेंज कर दो। हो गया जी आंसर, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे ना, सो दैट की कंसेप्ट से ही बात नहीं बनेगी। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो एक बढ़िया सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट डाउन मॉडुलस ऑफ, राइट डाउन मॉडुलस ऑफ, राइट मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ किसका बताना है आपको, पहला क्वेश्चन, पहला 2 प्लस माइनस में √5, एक तो इसका बताना है, दूसरा बता दीजिए आप, दोनों क्वेश्चंस करेंगे हम, 3 आयटा -1 का होल स्क्वायर। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ जेड, मॉडुलस का मतलब क्या होता है सर, मोड ऑफ जेड, जो कि किसके इक्वल था, एक्चुअली में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, ये था मॉडुलस का मतलब, ठीक है। तो जरा देखो ये वाला जो जेड है वो किसके इक्वल है, ये है 2 प्लस 5 आइटा, 2 प्लस √5 ऑफ आइटा। सर ये क्या हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर माइनस रूट आइटा जो था उसको आइटा रख दिया, -√1 को बोलेंगे आप, बिल्कुल सही बात है। तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका पहले नंबर का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब जो मॉडुलस होता है वो एक नंबर ही आएगा, वो क्या आएगा, एक नंबर ही होगा, वहां पर आयटा का कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप सॉल्व करते हुए जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कहीं आपने आयटा तो भी नहीं रख लिया यहाँ पर, आयटा को नहीं लेना, मुझे आयटा को नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ये जो मेरा जेड गिवन है वो क्या गिवन है, 3 आयटा -1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करें सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 आयटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 आयटा इंटू में 1, सॉल्व कर लीजिए, 9 आयटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट की हाउ मच, -1, सो माइनस का 9, 9 इंटू लिखना पड़ता है माइनस का 1, माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 6 आइटा, और इट बिकम्स माइनस का 8 प्लस और माइनस का 6 आइटा। अब ये तो मेरा जेड है, एक्चुअल में जेड ये है,
हमेशा हर एक नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉम्प्लेक्स मॉडुलस नहीं निकाल सकते थे। सो मोड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर होता है जी 64, -6 का 36, स्क्वायर रूट ऑफ 100, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 10। किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल। तो बेटा ये कुछ बेसिक्स था हमारे पास आज कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे, अभी और कंसेप्ट हैं। फिर हम जब ये पूरी कंसेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, जब ऑल कंसेप्ट विल बी डिस्कस, देन वी विल डू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और जो भी पीवाईक्यूज होंगे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए, दीज ऑल आर फ्रॉम कॉम्पिटिशंस लाइक एनडीए, जेईई मेंस, एडवांस एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, खासकर वो स्टूडेंट जो न जाने एक्स वाई जेड और सभी प्लेटफॉर्म पर वो उछल रहे हैं और समझ में उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। इट्स माई गारंटीड हर क्वेश्चन उनको समझ में आएगा। अगर वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी क्लास में पास हो जाएं, बोर्ड्स में पास हो जाएं, तो उनके लिए भी ये मटेरियल इनफ है। और जो चाहते हैं कि सर नहीं मुझको तो एडवांस फोड़ना है, मुझको एनडीए निकालना है, तो वो भी मटेरियल हम इसी में इंक्लूड करेंगे। ओके।